यार चला कुछ ज्यादा चढ़ गया क्या? ओए ओए आराम से, ओए खड़े up। तो यहाँ पे काम कर रही है, मेरा खाना कौन निकालेगा? है तेरे को पता नहीं क्या तेरा पति देव हूँ? पति देव तेरे को समझ में नहीं आता? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तेरे को भी क्वार्टर पिलाऊं क्या? क्या बनाऊं खाने में? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बिल्कुल राशन नहीं है। और आप क्या करोगे खा के? आपका पेट तो दारू से ही भर जाता है। तो मेरे से जमा लड़ाती है? हैं? अभी एक राप्टा मारूंगा ना कि यहीं पे लौटती फिरेगी। और एक बात बता मुझे, जहाँ तू काम करने जाती है, झाड़ू पोछा लगाने जाती है, वहाँ तेरे को पैसे नहीं मिलते क्या? है जैसे पकड़ 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 पर बोल रही है मेरे से। मिलते हैं मुझे पैसे, लेकिन सारे पैसे तो कर्जा चुकाने में चले जाते हैं। आपने अपनी शादी के लिए कर्जा लिया और उसे भर कौन रहा है? उसे मैं भर रही हूँ। दिन रात मेहनत करती हूँ, घर चलाती हूँ, मम्मी को देखती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कर्जा भर रही हूँ, सारा राशन मैं लेकर आती हूँ। और आप क्या करते हो? जो पैसा थोड़ा बहुत कमाते हो उसको पीने पे लगा देते हो। अरे घर चलाना है आपको, पीना नहीं है खाली। खाली मेरे से ऊंची आवाज में बात करती है? तुझे पता भी है दारू पीना भी एक मेहनत का काम है। मेहनत का काम, पहले बोतल से गिलास में डालनी पड़ती है, फिर उसमें पानी मिलाना पड़ता है, वो भी ठंडा, फिर क्या पैक बनाना पड़ता है, फिर उंगली डुबानी पड़ती है, फिर भगवान का नाम लेके छिड़कना पड़ता है, तब जाके पीना पड़ता है, फिर उसके बाद नशा चढ़ता है, फिर धीरे धीरे घर आता हूँ। इतना मेहनत करता हूँ और तू क्या बोल रही है कि मैं काम नहीं करता हूँ? शांति जाग, मेरे लिए खाना लेके आ, तो एक चट्टा मारूंगा तुझे, राइट टाइम हो जाएगी, समझे? आप हमें मार क्यों रहे हैं? अरे जब घर में अन्न का दाना नहीं है तो कहाँ से आपके लिए खाना बना? पूरे समय कब से बोल रहा हूँ खाना निकाल, लेकिन नहीं, तेरी जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। मत मारिए। ज्यादा बोलेगी तू? है शांति से सुन ले, शांति से खाना बना दे अगर नहीं बनाई है, नहीं तो एक पैक मैंने और पीना, तुझे तेरे घर छोड़ आऊंगा। ज्यादा बोलेगी लाऊंगा भी नहीं वापस, मटकते रहना इधर उधर। इतना मेहनत करके आता हूँ, घर पे बैठना है फिर भी। शांति से खाना निकाल। मेरी क्या गलती है? मुझे पता होता कि ऐसे है तो मैं कभी इनसे शादी ही नहीं करती। पापा ने तो बोला था कि ये बहुत अच्छे हैं, दारू नहीं पीते हैं, लेकिन अरे पायल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लहसुन छील रहे थे। चलो बढ़िया है। खाना ना बना दियो ना? हाँ खाना बना दिया है। चलो, क्या हुआ? ये हाथ में क्यों पकड़ा तुमने? वो ये टूट गया है तो हम सोच रहे हैं कि इसे जाके जुड़वा लें, सही करा लें। अरे तुम क्यों परेशान होगी फालतू में? मुझे दो, मैं मार्केट से जुड़वा लूंगा। दो आप? हाँ, तुम फालतू में परेशान होगी, निकालो। अरे तुम्हारा पति किस काम आएगा? और वैसे भी मैंने पीना वीना छोड़ दिया, मेरे को एक जगह ना काम मिल गया है। सच में? हाँ, वहाँ मैं करने जाऊंगा। ठीक, वहाँ से जब छूटते समय ना, ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुमने मुझे बताया नहीं कि इतना मंगलसूत्र तुमने रखा है। अरे शादी में मिला था तो। चलो ठीक है, लगता है तुम्हारी माता जी ने दिया था। चलो मैं इसको जुड़वा दूंगा, ठीक है? ध्यान से रखिएगा। हाँ। और सुनो, जहाँ तुम काम करने जाती हो कुछ दिन और काम कर लो। उसका मुझे बहुत अच्छी जगह काम मिल गया, 15,000 रुपये सैलरी है महीने की। अगले महीने सैलरी मिलेगी तो वहाँ पे छोड़ देना काम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पीना छोड़ के अपनी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब आराम सारा काम कर लो, हम जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ। कितने अच्छे हैं ये, कम से कम सुधरने की कोशिश तो कर रहे हैं। मेरा मंगलसूत्र भी ठीक करा देंगे और दारू भी छोड़ दी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज। हेलो, अरे जी ओबरॉय जी, हाँ, वो आपका फाइल वाला टेंडर तो मैंने कब का वो करवा दिया, फाइनल करवा दिया। अरे नहीं, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका वो फाइल क्लियर करवा। अच्छा ठीक है ओबरॉय जी, आपको मैं 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ। ठीक है। ये क्या है पायल, तुम कितना लेट आ रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी यहाँ आने की टाइमिंग 10 बजे की है, और तुम कितने बजे आ रही हो? 11 बजे। अरे मुझे ऑफिस भी जाना था, और मैंने भी कुछ नाश्ता भी नहीं किया, कुछ बना ही नहीं घर में, तो खाऊंगा क्या? साहब वो आज
थोड़ा देर हो गया मुझको। देर हो गया? अरे एक दिन का हो तो चल भी जाए, तुम्हारा डेली का हो गया ये। तुम कभी 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 ऐसे आती हो। आज तक तो तुम कभी टाइम पे आई नहीं हो। अगर कुछ बात है तो मेरे से बता सकती हो। साहब वो मेरे पति बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और मुझे मारते हैं, इस चक्कर में मुझे आने में देर हो जाती है। तुम्हारा पति तुम्हें मारता है तो तुम ये बात जाके पुलिस को बताओ ना, पुलिस में कंप्लेन करो जाके कि तुम्हारा पति तुमको दारू पी के मार रहा है। नहीं नहीं साहब, पुलिस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस में जाएंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी, मारेगी, और हम पत्नी है ना, हमसे देखा नहीं जाएगा उनकी ऐसी हालत। पता तुम जैसी इंडियन वाइफ का ना यही प्रॉब्लम होता है। तुम लोग चाहती नहीं हो ना कि तुम्हारा पति तुम पे इतना जुल्म करता है, लेकिन तब भी तुम लोग उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि भाई वो तुम्हारा पति है, पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर को कोई मारते हुए थोड़ी ना देख सकता है ना। और क्या कर सकती हो तुम भी इसमें? ठीक है साहब, हम नाश्ता बना देते हैं और उसके बाद सफाई कर देंगे घर की। सुनो, नाश्ता बना देना, और ये कह रहा था कि भी 10-15 मिनट मेरे को निकलना है, तो थोड़ा कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी नाश्ता बन जाए, और मेरे जाने के बाद पूरा घर क्लीन कर देना। ठीक है साहब, हम कर देते जल्दी। ठीक है, चलो अच्छा तुम जाओ। बताओ, बेचारी का पति इसको मार रहा है और ये यहाँ काम करने आ रही है। अरे इसके पति को एक बार को शर्म तक नहीं है कि उसकी बीवी किसी और के घर में जाके काम कर रही है, वो भी एक नौकरानी का। ऐसे पति का क्या ही करा जा सकता है? उनको तो खाली दारू पीना है और अपनी बीवी को मारना है। अरे रुद्र भाई, अरे तो क्या बताए, अंग्रेजी वाली पी के ससुरी चढ़ती नहीं है। अरे कहाँ चढ़ेगी? एक क्वार्टर में 2 लोग मारोगे तो कहाँ चढ़ेगी? और वैसे भी ना, तेरे पास तो वैसे भी पैसा नहीं रहता, साला भिखारी आदमी बन के घुमा करता है। कच्ची वाली पिला रहा है भिखारी, हमको तुम भिखारी बोल रहे हो? अरे तुम देख, भले अमीर आदमी है यार, लेकिन सुनो, हाँ, भी कोई 30 मार खार से कम थोड़े है अभी तक। है तेरे पास पैसे? अरे पैसे नहीं तो क्या, ये दे अबे मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र। अरे इधर तो ला, इधर देख, इधर ये। अबे ये कम से कम जानते हो 1 लाख रुपए का बिकेगा। अरे और तुम्हारा भाई जानते हो इतना बड़ा वाला पियेंगे। अरे सोना हमारी ही है। बीबी का है, सोना है, सोना यार, हमारी बीबी का है। सुनो सुनो, एक काम करता हूँ, इसका तुमको ना मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। 20,000 रुपए? हाँ तो और क्या, 20,000 सो बहुत होता तुम्हारे लिए, बढ़िया दारू पीना। महीना भर छुट्टी आराम से 20,000 दारू पियेंगे। और सुनो इस साले यार, इस साले को क्या ही पता ये 1 लाख रुपए का है, इसको 20,000 रुपए दे दूंगा, साला पियक्कड़ तो है ही है। अरे रुद्र भाई, हाँ, हम क्या हाँ, कह रहे हैं ना हाँ, कि 20,000 तो महीना भर चलेगा। एक काम करो, तुम हमसे बोल लेते ना कि तुम्हारी कोनो गर्लफ्रेंड नहीं? हाँ हाँ, हम बोले थे। और तुम्हारा बीवी हमको बड़ी पसंद है, बहुत। खूबसूरत लल्लन टॉप फिगर। अगर तुम अपने बीवी के पास हमको लेके चलोगे तो हम तुमको ना 40,000 रुपए देंगे। 40,000 रुपए। 40,000। अरे फिर तो 2 महीना छुट्टी। काम करो, हमारे घर पे यार खटिया पटिया टूटी अरे हमको पता सुनो, है। एक जगह काम करे चाहते हैं, वो आदमी ना गया है हफ्ता भर के लिए बाहर। वह चलो, हम कोने में हो जाएंगे, तुमका जो मजा लेकर ले दो हमको, लेकिन पैसा लेकिन तुम दे दो, समझो? ये साला तो बड़ा अच्छा ही सिस्टम बना दिया से मेरे लिए। तो एक काम करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, आज ही निपटा देता हूँ। हाँ चलो, अभी चलो। सुनो, इसका अभी पैसा मैं बाद में दूंगा, ठीक है? हर से पैसा पहले कच्ची पिया हाँ पिला रहे हैं, चलो। पहले कच्ची पिया जाए, लड़ाई ना करे कहीं, ठीक? अरे लेकिन ये चढ़ी नहीं यार, सब मिला के दारू साले आजकल मिला बहुत दारू रहे ना। चलो अंग्रेजी कच्ची वाली पिया जाए। अरे आप यहाँ? अरे तुम घर कब आओगी? मैं घर गया था, तुम आई नहीं। हाँ, कुछ काम बचा था ना, बस वो करके आ ही रही थी घर। मुझे पता चला जिनके वहाँ तुम काम करती हो साहब बाहर गए 1 हफ्ते के लिए। हाँ, बाहर गए हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि 1 हफ्ता नहीं यहीं रुक जाते हैं। देखो मस्त गुदगुदुआ है, वहाँ हम लोग चारपाई पे सोते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं, साहब का घर है, ऐसे कैसे यहाँ रुक सकते हैं? कौन देगा? अच्छा सुनो, तुम शिकायत करती थी ना हमेशा कि वो कोनो देवर वेवर नहीं है। हाँ। आज अपने दोस्त को बुला कर लाए। सच में? बहुत अमीर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बुला रहा हूँ। हाँ। अरे रुद्र भाई आ जाओ। मैंने आपको मंगलसूत्र दिया था। अरे वो हमने बनने के लिए दिया है ना, तो उसमें लगेगा समय। रुद्र भाई कहाँ रह गए? रोहित भाई। हाँ बेटो। अरे ये ना इनके साहब का घर है, हफ्ते भर के लिए बाहर गए थे ना। नमस्ते भैया। हाँ, नन भाभी तुम्हारी जैसे तारीफ किया था वैसे ही देखो। हाँ, काफी अच्छी लग रही है देखने में, जो काफी खूबसूरत है। रोहित भाई तुम इधर है ना, थोड़ा इधर। जो बात हुई थी पहले,
थोड़ा सा जानते हो ना। ये पूरे 20,000। रोहित, पैसे क्यों दे रहे आपको? अरे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तुम फिर। हाँ सुनो, हाँ, मेरा दोस्त है, थोड़ा बात करो, मैं बगल में खड़ा होता हूँ। बगल में खड़े हैं आप? मतलब अरे मतलब कि ये मैंने इसको पैसे किस लिए दिए पता है? तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए। क्या 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 बोल रहे हैं? आपका दिमाग सही है? अरे पकड़ ले हाथ यार। ये आप इतनी अच्छी लगती हो तुम मुझे क्या? ना, बहुत दिन से तुम्हारी तलाश थी। वैसे तुम्हारा रोहित! एक नंबर का नसीड़ी आती है। रोहित, अरे रोहित क्या बोलेगा? मेरा हाथ छोड़, रोहित क्या बोलेगा? अरे मेरा हाथ छोड़िए। रोहित कुछ नहीं कर पाएगा। रोहित! वो तो वैसे भी नशे में रहता है। मेरे साथ रहो ना, वो देखो। ये देखो, सो गया। रुको क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा था यहाँ पे ये सब? प्रियांशी, तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब? ये मेरे पति है, वो मेरे साथ सब मस्ती कर रहा है। ए, चुप! अरे चुप! मुझे तुझे ना इसका पति बोलने में भी शर्म आ रही है। अरे तू इसका पति है कि हैवान है? हैवान! मुझे शर्म नहीं आई एक बार भी। वो तेरा दोस्त होते हुए इसके साथ तेरे सामने बदतमीजी कर रहा है और तू चुपचाप वहां बैठा हुआ है। साहब, लेकिन आप तो बाहर हफ्ते के लिए गए थे। साहब, मैंने ना पूरा 20,000 रुपए इस आदमी को दिया है इसको खरीदने के लिए, समझे? क्या 20,000? तुम पति नाम पे ना तुम कलंक समझे? अरे साहब सुनिए, साहब बता, अरे बोल। हमारी बीवी देखो कितनी खूबसूरत है। आप ये देख लो ना, कहाँ फालतू गुस्सा रहे हो? अच्छा, तेरी बीवी खूबसूरत है, मेरे पास तो अब बोलूं मैं तुझको? साहब, मुझे पता चला कि आप मेरी बीवी को क्यों घर पे काम करने के लिए रखे। सुन, तू ना ऐसे नहीं मानेगा। अरे साहब, बुलाऊं क्या अभी अरे मैं? नहीं साहब, हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। प्रियांशी, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ प्रियांशी। और वैसे भी एक बात बता ना, तुमको एक बार को शर्म तक नहीं आई? जिस घर में वो काम कर रही है उसी घर में तुम अपने दोस्त को लेके उसके साथ बदतमीजी करने के लिए? अरे साहब, वो मेरी बीवी, हम चाहे साथ कुछ भी करें, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाला? आप तो ऐसा बोलने लग रहा, मेरी बीवी नहीं इनकी बीवी है। और क्या, वैसे भी ना इसकी बीवी है, वो बेचे या कुछ भी करे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तुझे मैं चुप रहो, समझे? ये देख, 1 2 3। जो पैसों को तुम ड्रॉप दिखा रहे हो ना, ऐसे कितने पैसे हैं मेरे पास, समझे? और वैसे भी लोग ऊपर देख, अरे इसने तुझे कितने रुपए दिए? इसने तुझे कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए हैं? पूरे 20,000 रुपए हैं, बाकी भी और देगा। 20,000 दिए है ना? मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आज क्या तू अपनी बीवी को छोड़ देगा? 1 लाख रुपए? भाई कितने जीरो होते हैं 1 लाख रुपए? अबे वो छोड़, 20,000 मैंने दिया है ना, ये लड़की मेरी हुई हो, इसके कैसे हो गई? अरे वो 1 लाख रुपए दे रहा है, तू तुझे एक बार को शर्म तक नहीं आ रही है? अरे तू 1 लाख रुपए के लिए अपनी बीवी को बेच रहा है, बीवी को? अरे तुझे बीवी का मतलब भी पता है क्या होता है? अरे साहब, आप पैसे दो, मैं और भी ले आऊंगा लड़कियां। मेरे स्मार्ट हूँ मैं, पैसे का वो है, पैसे कमी है खाली। तेरे अंदर ना शर्म नाम की चीज नहीं है। बीवी ना घर की लक्ष्मी होती है और तू चंद कागज वाली लक्ष्मी के लिए अपनी इस लक्ष्मी को बेचने को तैयार है। अरे मैं सिर्फ एक ही लक्ष्मी को जानता हूँ, वो भी इस वाली लक्ष्मी। 20,000 रुपए दे और ले जा इसको। अरे 1 लाख रुपए दे, ले जा। 20,000 तो तू दे रहा है। प्रियांशी, तू ऐसे लड़के के साथ शादी कर रखी हो और तुम्हारे माँ बाप ने एक बार भी इससे शादी करने से पहले देखा नहीं था क्या? सुन, चल। वैसे भी ना ये आ गया फालतू में, मेरा कोई काम तो बना नहीं, मैं तेरे से ना ये पैसे लेके जा रहा हूँ अपना। तू हाँ, जा निकल। तू निकल पहले यहाँ से। और तू, तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? शर्म हया तूने सब बेच डाली है। अरे देखो पायल, तुम्हारा मंगलसूत्र तो मैंने दिया बनवाने के लिए, ठीक है? अब मुझे लगता है मैं उसी को मेरे को बेचना पड़ेगा। और वैसे भी अब तुमसे साहब शादी करेंगे, 1 लाख रुपए मेरे को देंगे। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आप ऐसे। अरे तो बीवी का और आ जाएगी ना। 1 लाख रुपए मेरे को मिलेंगे, 6 महीना छुट्टी, फिर 6 महीने बाद फिर शादी करूंगा। मतलब मोटी पार्टी करूंगा, तेरे से भिखारी लड़के से थोड़ी ना करूंगा। तुमने क्या देख के इससे शादी कर ली थी? और तू, तेरे अंदर जरा सी भी दया नाम की चीज है ना? तेरे को एक बार को शर्म तक नहीं आ रही कि तू अपनी बीवी को किसी और के हवाले कर रहा है? साहब आप ये देखो, 1 लाख रुपए बोले तो ना, मेरी वो पार्टी भाग गई। देखो 20,000 मुझे, आप मेरे को 1 लाख रुपए दो। एक काम करना, मैं घर जा रहा हूँ, आप मेरे को 1 लाख रुपए लेके भिजवा दो। घर? तू ना इसके जिंदगी से दूर जाएगा, समझा? और 1 लाख नहीं, मैं तेरे को 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। साहब 10 लाख रुपए? अब तो भाग जाऊंगा, आप मेरे को दे देना पैसा। भाई मुझे, तुम पहले बैठो।
पायल, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। अरे ऐसा शराबी पति मिला है तुम्हें, और शराबी था तो ठीक था, उसको शराब की इतनी लत है, पैसों की इतनी लत है कि वो तुमको बेचने के लिए तैयार है। मुझे तो शर्म आ रही है इसको तुम्हारा पति कहते हुए। मुझे भी शर्म आ रही है उन्हें अपना पति कहते हुए। मुझे नहीं पता था वो इतना गिर जाएंगे। वो दारू पीते थे, मुझे मारते भी थे, पर इतना गिर जाएंगे ये मुझे नहीं पता। आजकल के लोगों को ना कुछ नहीं कह सकते। शराब के नशे में लोग इतने अंधे हो जाते हैं ना कि इनको अपना पराया कुछ दिखता ही नहीं है। इनको दिखता है तो सिर्फ शराब, और शराब के लिए ना ये कुछ भी करने को तैयार है। और आज तुमने देख ही लिया कि तुम्हारा ये बेवड़ा पति शराब पीने के लिए किस हद तक गिर गया। अरे तुमको एक बार को सोचा भी नहीं बेचने से पहले कि मैं अपनी बीवी को बेच रहा हूँ। हाँ मैं बोलूँ पायल, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम इधर आके बैठो, इधर बैठ जाओ। पायल, मैं ये कह रहा था ना कि देखो तुम्हें भी पता है मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं इस इतने बड़े घर में अकेले रहता हूँ, और मेरे यहाँ पे तो तुम ही काम वाम करती हो, सारा खाना वगैरह तुम ही देखती हो। तो मैं कह रहा था क्यों ना तुम अपने पति को तो छोड़ ही दोगी, क्योंकि वैसे भी वो मेरे से 10 लाख रुपए लेके तुमको छोड़ने के लिए तैयार है। तो अगर तुमको एतराज़ ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो पायल, मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, और मैं ये बात बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन बस बात इतनी सी थी ना कि तुम्हारी शादी हो रखी थी, तो मैं तुमसे कभी ये सब बातें बोल नहीं पाया। पर आज जो तुम्हारा हाल है ना, वो देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आगे की भी ज़िंदगी ऐसे ही बीते। आपसे शादी? मैं बहुत गरीब घर से हूँ। अरे पायल, मुझे गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। मैं ना पैसा देख के प्यार नहीं करता, मुझे तुम अच्छी लगती हो। और वैसे भी देखो ना, इतने बड़े घर में मैं अकेले रह के क्या ही करूँगा, और तुम्हारा पति ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तो अब अगर तुमको सही लगे तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। और लेकिन हाँ, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अगर तुमको शादी नहीं करनी है तो तुम ऐसे भी यहाँ पे रह सकती हो। और हाँ, तुमको जितना पैसा मिलता था, पैसा भी मिलेगा, रहने खाने के लिए भी सब ही मिलेगा। तो आखिरी डिसीज़न तो तुम्हारा ही है, तो तुमको जैसा सही लगे तुम मुझे बता दो। ठीक है। देखो पायल, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। अब तुम आराम से सोच सकती हो, क्योंकि तुम मुझसे शादी कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमको अगर कोई दिक्कत हो तुम अभी भी बोल दो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तुमको ना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी दुख आए थे ना, वो सब तुम्हारे पहले के दुख थे। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं आने दूंगा, प्रॉमिस। चलो चलें, चलो चलो जाओ यहाँ से। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते हैं सके शराबी की पत्नी को उसने अपना बना लिया। ऐसा रियल में होता है, इसलिए ज़्यादा ना पिए, अपनी बीवी का ध्यान रखें। ना मेरे जैसे हफ्सी लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जो किसी और की बीवी को तुरंत अपनी बीवी बना लेते तो हैं। गाइस, बीवी आती है अपना घर बार छोड़ के आती है सिर्फ अपने पति के वास्ते, तो उसका पति सब कुछ होता है, इसलिए अपनी पत्नी का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह रखें। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को देख रहे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।